शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और आम आदमी पार्टी को डर है कि आज सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि समाज के लिए जेल जाना दूषण नहीं भूषण है। सिसोदिया ने खुद कहा है कि झूठे आरोप में कुछ दिन जेल जाने की परवाह नहीं। सिसोदिया के घर के बाहर आम आदमी पार्टी नेताओं का जमावड़ा है। सांसद संजय सिंह भी पहुंच चुके हैं, कई मंत्री पहुंचे हुए, आतिशी भी हैं। आरोप लगाया गया कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। आम आदमी पार्टी नेताओं को नजरबंद करने का भी आरोप है। सीबीआई मुख्यालय जाने वाले सभी रास्ते फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। सिसोदिया के घर और सीबीआई मुख्यालय तक भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। सिसोदिया के आवास के बाहर धारा 144 भी लागू है। सीबीआई ने आज सिसोदिया को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन अभी 9:30 हो रहा है। 1.5 घंटे के बाद 11 बजे उनकी पेशी है, जहां सवालों का सामना करना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसको सियासी रंग भी देने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। इसमें गिरफ्तारी और जेल सबकी चर्चाएं और जिक्र हो रहा है। देखिए, हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा हमें नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, सीबीआई मुख्यालय के बाहर दिल्ली से हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं अरविंद, और सिसोदिया के आवास के बाहर से मौजूदगी है पंकज जैन, हमारे सहयोगी नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी हम पंकज जैन का पहले रुख कर लेते हैं। पंकज, अभी क्या हलचल, कौन कौन पहुंचा और क्या जानकारी, दर्शकों को अपडेट करें। देखिए, किसी भी पल मनीष सिसोदिया अपने घर से निकलने वाले हैं और उनकी गाड़ी तैनात हो गई है। जो उनके वाहन चालक हैं वो गाड़ी में आकर बैठ गए हैं और उनके साथ जो समर्थक राजघाट तक जाएंगे पैदल मार्च करते हुए, वो समर्थक भी यहाँ मौजूद आ रहे हैं। हम लाइव तस्वीरें आशुतोष बिल्कुल दिखाएंगे अपने दर्शकों को। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे समर्थकों को धीरे धीरे बुलाया गया और सामने आप ये जो सफेद रंग की गाड़ी देख रहे हैं, यही वो सफेद रंग की गाड़ी है जिसमें मनीष सिसोदिया राजघाट के लिए रवाना होंगे। अब यहाँ पे तैनाती है और साथ ही जो पोस्टर हैं वो समर्थकों के हाथ में नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया की विधानसभा पतपड़गंज के तमाम ये जो है कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ समर्थक हैं हौसला अफजाई के लिए, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी भरपूर प्रेशर रणनीति, दबाव रणनीति के तहत बयान देते हुए नजर आ रही है। पहले आपने देखा गोपाल राय पहुंचे, उन्होंने बयान दिया, फिर उसके बाद आतिशी सामने आई और मीडिया से बातचीत की। उसके बाद संजय सिंह सीधे तौर पर बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं आशंका यहाँ पे दो बड़ी जताई है। आम आदमी पार्टी ने एक गिरफ्तारी की और दूसरा जो आरोप लगाया है कि जो उनके नेता है उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, किसी भी पल, आशुतोष आप ये तस्वीरें देखते रहिए, और ये तस्वीरें इसलिए भी देखना जरूरी है कि किसी भी पल मनीष सिसोदिया यहाँ पे नजर आएंगे आपको फ्रेम में, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसे समर्थक भी हैं जो अंदर नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तैयारी पहले से थी आशुतोष, इस बात को आप समझ लें, क्योंकि जिस तरह से पोस्टर बैनर तैयार करवाए गए हैं, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन इवेंट और पूरी प्लानिंग, क्योंकि जानकारी तो थी कि आज सुबह बुलाया गया है और जाना है, पेशी है, सवालों का सामना करना है पंकज, लेकिन पूरी तरह से एक तैयारी। लेकिन धारा 144 भी लागू है, फिर भी लोग इकट्ठे हुए हैं। देखिए, हमने देखा आशुतोष की एक एक करके यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हालांकि अब से कुछ देर पहले बैरिकेड्स जो हैं वहां से एंट्री को अलाउ कर दिया गया था, यानी कि अनुमति दे दी गई थी लोगों को, और जाहिर है जो मनीष सिसोदिया के घर लोग आ रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचने के लिए अनुमति मिल गई थी। और ऐसी स्थिति में समर्थक जो हैं वो भले थोड़ी कम संख्या में हो, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे करके पहुंच गए और अब उनके हाथ में पोस्टर है। मैं आपको पोस्टर के बारे में बता रहा था आशुतोष की किस तरह से आपको सिर्फ इस पोस्टर में मनीष सिसोदिया की तस्वीर नजर आएगी। शिक्षा मंत्री का जिक्र किया गया है, उन्हें सलाम करते हुए जिक्र किया गया है, और सीधे तौर पर जब से ये शराब नीति का मामला सामने आया है, आम आदमी पार्टी ने यही रणनीति अपनाई है कि वो शराब घोटाले के मामले को लेकर भले ये पूरा मुद्दा उठा हुआ है, लेकिन वो मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री के तौर पर पेश करते हुए बीजेपी पर निशाना साधती है। तो अक्टूबर के महीने में आशुतोष आपको याद होगा जब मनीष सिसोदिया घर से बाहर निकले थे और जुलूस उनके साथ था और वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे, उस दौरान भी इसी तरह से शिक्षा मंत्री के नारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने लगाए थे। और अब ये लाइव तस्वीरें किसी भी पल, ये देखिए कैमरे की तरफ तमाम समर्थक जो है वो ये पोस्टर दिखा रहे हैं, और आप देखिए तस्वीरों में कि गाड़ी जो यहाँ पे नजर आ रही है, कभी भी मनीष सिसोदिया इस गाड़ी में बैठकर यहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे राजघाट जाने के लिए।
लेकिन पंकज, इस बीच ये देखा जाता है कि कभी भी कोई भी एजेंसी किसी को पूछताछ के लिए बुलाती है तो उस पर सियासी रंग चढ़ जाता है। अपनी अपनी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं कि मिसयूज किया जा रहा है और आरोप लगाया जाता है। लेकिन इस बीच हम सीबीआई का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अब से लगभग 1 घंटे 25 मिनट का वक्त है जब मनीष सिसोदिया को वहां पर पहुंचना है, सवालों का सामना करना है। लेकिन अभी सिसोदिया भी आवास पर ही मौजूद हैं, राजघाट भी जाने का कार्यक्रम है। अरविंद, कितनी देर में फिर वो पहुंच जाएंगे? क्योंकि अपने आप में राइट टाइम पर भी उपस्थित उनको होना होगा, नोटिस यही कहती है। और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी जरा दिखा दीजिएगा, क्योंकि अभी आप दिखा रहे थे कि किस तरह से भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है किसी भी आपात सिचुएशन से निपटने के लिए। जी बिल्कुल, और जरा पहले आप हमारे इर्द गिर्द ही देख लीजिए। हाँ। ये देखिए, मैं जहां खड़ा हूं चारों तरफ मेरे पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं और इनकी कोशिश यही है, ये जरा दिखाइए तस्वीर, इनकी कोशिश यही है कि हम उस बैरिकेड के बाहर चले जाएं। सीबीआई मुख्यालय जरा सामने की तरफ सगुन आप दिखाइए, सीबीआई मुख्यालय वहां पर है, लेकिन दिल्ली पुलिस इतना ज्यादा एहतियात बरत रही है कि पूरे इस रास्ते को खाली करा दिया गया है। कई जगह पर बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई गई है। मीडिया कर्मियों को भी अब जो सीबीआई मुख्यालय अमूमन जहां से कवरेज होती है वहां से दूर, काफी दूर रखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस को यह डर है कि जो मनीष सिसोदिया जब 11 बजे आएंगे तो उनके साथ कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी न चले आए, इसको लेकर एहतियात के तौर पर और ये जो पुलिसकर्मी एक्स्ट्रा यहाँ पर भेजे गए हैं हमारे इर्द गिर्द, ये आपको बताऊं हमारे लिए यहाँ पर मौजूद है और ये कोशिश इनकी यही है कि हम इस बैरिकेटिंग के बाहर चले जाएं। अमूमन तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां पर चले जाएं, लेकिन ये तस्वीर कमोबेश ये है। और पूरा जो सीबीआई मुख्यालय, जरा आप सगुन तस्वीर दिखाइए, इस तरह की बैरिकेटिंग है पूरे इसी इलाके में, यानी लोधी रोड का ये इलाका जहां सीबीआई मुख्यालय है, यहाँ पर जितने भी रास्ते हैं सभी को बंद कर दिया गया है। 11 बजे मनीष सिसोदिया यहाँ पर आएंगे। अपडेट देते रहिएगा, थोड़ा दर्शकों को ये भी जानकारी दे दे। एक हम तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को जो आज तक के स्क्रीन पर वो देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया की आज की तस्वीर है, अपनी माताजी के साथ नजर आ रहे हैं। सीबीआई में जाने से पहले, सवालों का सामना करने से पहले अपने माताजी के साथ उनकी मौजूदगी, और वो तस्वीर उन्होंने शेयर कर दी है। बहुत भावनात्मक, हर तरह से देखिए राजनीति में सियासत में कहा जाता है कि हर तस्वीर, हर शब्द सबके बहुत मायने होते हैं। भावुकता, सिंपैथी, लोगों के बीच पकड़, यही तो है राजनीति। जी अरविंद, सीबीआई मुख्यालय से अपडेट करें। जी बिल्कुल, देखिए जरा मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं। और अगर इस पूरे केस की बात की जाए तो अगर सबसे पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर रेड की थी और तकरीबन 10 घंटे तक वो रेड जारी रही थी। उसके बाद कुछ दिन पहले की बात करें तो सीबीआई की एक टीम मनीष सिसोदिया के दफ्तर भी पहुंची थी। एक चार्जशीट, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो दाखिल हो चुकी है। उसमें सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया समेत कई ऐसे आरोपी थे जिन्होंने तकरीबन 170 से ज्यादा फोन का इस्तेमाल किया, उनको डिस्ट्रॉय भी किया। उसके अलावा दिनेश अरोड़ा जो एक शख्स है, वो जो आरोपी था वो अप्रूवर बन गया है। तो इस वजह से इन तमाम चीजों को लेकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है, ऐसा सीबीआई का दावा है। उसके बाद जब पहला सम्मन भेजा गया, मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो एक वित्त मंत्री है, बजट भी पेश करना है, उसका हवाला देकर वो सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। दूसरा सम्मन 26 तारीख यानी आज का भेजा गया था और मनीष सिसोदिया आज यहां पर पहुंचेंगे। सीबीआई के अफसर सवालों का पुलिंदा लेकर मौजूद है। 11 बजे जब मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचेंगे तो उन्हें सीबीआई मुख्यालय में एंट्री मिलेगी, पूरी आई कार्ड और तमाम चीजों को चेक करने के बाद उसके बाद वो सवालों का सामना करेंगे। लेकिन उसके पहले ही जरा दिल्ली पुलिस की आप ये देख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मसला है वो सियासी मसला भी होने वाला है। जिस तरीके से पंकज जैन आपको दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बाकायदा शक्ति, ठीक है, आप नजर बनाकर रखें। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दिल्ली की जो मेयर हैं डॉक्टर शैलिया ओबेरॉय, वो घर में जाने की, सिसोदिया के आवास में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस फिलहाल उनको रोक रही है क्योंकि 144 भी लागू है और तमाम लोगों की मौजूदगी है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहले से ही सिसोदिया के आवास में मौजूदगी है उनकी। संजय सिंह भी पहुंचे हुए थे, आतिशी भी नजर आई थी।